हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैसलेट डीआई। इस टाइप के डीआई से बहुत सारे कैंडिडेट्स को थोड़ा नर्वसनेस लगता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको फुल डीआई को अच्छे से थरली रीड आउट करना पड़ता है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। तो हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ रिलेट करने सकेंगे अपने एग्जाम के पैटर्न को। और ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का डीआई है। इसको हम लोग इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड डीआई है। तो हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कैसलेट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट salary expenditure and savings of two person A and B in a particular month। ये हमारा बोल दिया है कि कुछ उसके एक्सपेंडिचर से सैलरी रिलेटेड और सेविंग्स रिलेटेड ए और बी के एक पर्टिकुलर मंथ के बारे में दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी दैट ए डज इज हाफ द अमाउंट दैट बी पेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल but rupees 2000 less than what B spent on grocery। तो यहाँ पे हमको कुछ कुछ आइटम पता चल गया है कि कितना कितना किसके ऊपर में खर्चा हो रहा है। जैसे इसमें हमारा बोल दिया है कि ग्रोसरी है, और एक्सपेंसेस में क्या क्या है। ग्रोसरी फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा। सैलरी इक्वल्स, सैलरी क्या होता है, सैलरी का मतलब हमारा होता है जितना भी एक्सपेंसेस होता है। सैलरी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, तभी तो हमारा सैलरी होगा। तो यहाँ पे हमारा ये बोल दिया है, तो यहाँ पे हमारा 2 पर्सन दे दिया गया है और उनका कुछ एक्सपेंसेस है और उनका सेविंग और उनका टोटल सैलरी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमारा यहाँ पर्सन हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या पर्सन है, ए और बी, ये हमारे पर्सन है। तो हमारा बोल क्या रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी, यानी कि हमारा फर्स्ट आइटम क्या हो जाएगा, ग्रोसरी हो जाएगा। तो हमारा ग्रोसरी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। ग्रोसरी क्या बोल रहा है, ग्रोसरी दैट ए डज इज हाफ द अमाउंट दैट बी पेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि बी जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, ए उसका half amount that B pays for electricity bill but rupees 2000 less than what B spend on grocery। लेकिन B जितना ग्रोसरी पे स्पेंड करता है उसका हाफ ऑफ अमाउंट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा। तो हम मान लेते हैं हमारा ग्रोसरी एक एक्सपेंस करता है, हमारा ग्रोसरी करता है एक्स करता है। तो इसका वाई का ग्रोसरी कितना हो जाएगा, 2000 लेस देन व्हाट बी स्पेंड्स ऑन ग्रोसरी। यहाँ पे हमारा बोला है कि बी जितना ग्रोसरी पे खर्चा कर रहा है उससे 2000 कम हमारा ए खर्चा कर रहा है। तो अगर ए एक्स खर्चा कर रहा है यानी कि बी 2000 ज्यादा खर्चा करेगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा एक्स प्लस 2000। इसके बाद का पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पेज रुपीज 2000 मोर ऑन हाउस रेंट, यानी कि बी 2000 और ज्यादा पे कर रहा है हाउस रेंट। दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि वो जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है उसका वो 2000 ज्यादा कर रहा है अपना रेंट के ऊपर में, यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रेंट। रेंट हो जाएगा, और एक क्या था, बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था। और क्या है, हाउस रेंट ऑफ ए इज डबल हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि हाउस रेंट ऑफ ए इज डबल द इलेक्ट्रिसिटी बिल के डबल है, बट थ्राइस द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी। तो यहाँ क्लियरली बोल दिया है कि हाउस रेंट थ्राइस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रोसरी, यानी कि ग्रोसरी में एक्स अगर वो खर्चा कर रहा था तो रेंट पे वो 3x करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इसका हाफ करेगा, यानी कि 1.5x करेगा। और इसके बाद क्या है, expenditure on miscellaneous things by A is 2/3 of what B spends on miscellaneous things, यानी कि एक और एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक मिसलेनियस भी उसका खर्चा हो रहा है, जो कितना है, 2/3 of what B spends on his miscellaneous। B spends twice on miscellaneous things of what he spends on grocery, मतलब B जितना अपना ग्रोसरी पे खर्चा किया था उसका वो ट्वाइस कर रहा है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2000, ये हमारा ये हो जाएगा। इसका कितना कर रहा है,
इसका 2/3 कर रहा है, ए कर रहा है, यानी कि ये हमारा मिसलेनियस हम थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। 2 इंटू ये हमारा 2/3 इंटू ये हमारा x प्लस 2000, ये हमारा मिसलेनियस इसका एक्सपेंसेस हो जा रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, B spends twice the miscellaneous things of what he spends on grocery. Salary of B is 25% more than A. यानी कि salary of B is 25% more than A. तो saving of B is ₹14,000। चलिए हमारा सेविंग बोल दिया, यानी कि हमारा टोटल इतना सारे एक्सपेंसेस थे और हमारा सेविंग बी का बोल दिया कि 14,000 है। तो हमारा सैलरी कितना होगा दोनों का, ये इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा सैलरी हो जाएगा। सैलरी क्या बोल रहा है कि जो ए का सैलरी ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। इस पॉइंट में हमारा बोल दिया कि 25% मोर देन ए है। और बी का क्या, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो एक पॉइंट बोल रहा है, वाइल ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज सैलरी, यानी कि ए का जितना सैलरी है उसका 1/4 वो सेव कर रहा है। अब हम लोग यहाँ का बचा हुआ पॉइंट्स देखते हैं कि हमारा रेंट और बिल क्या क्या है बी का। जैसे हमारा यहाँ से एक पॉइंट था कि बी पेज ₹2,000 मोर ऑन हाउस रेंट दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जितना है उसका प्लस 2,000 वो एक्स्ट्रा दे रहा है। हाउस रेंट ऑफ ए इज डबल his expenditure on electricity bill but thrice the expenditure on grocery. Expenditure on miscellaneous things by A is 2/3 of what B. यहाँ पे हमारा बोल रहा है B pays ₹2,000 more on house rent than his expenditure on electricity bill. तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल B का कितना होगा, हम यहाँ पे x तो मान नहीं सकते क्योंकि x हमने ग्रोसरी माना था, तो हम लोग इसको यहाँ पे 2x मान लेते हैं। इसका डबल होगा, यानी कि 2, क्योंकि इससे प्लस 2,000 मोर था, यानी कि हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1,000 हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस वो हमारा 2,000 था, इसको हमने शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा टोटल। तो इसके बाद का हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो 1/4 सेव कर रहा है, ए सेव कर रहा है अपनी सैलरी का, तो कितना सेव कर रहा है ए, हम लोग इसको निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी का हम लोग को टोटल सेविंग भी पता है, एक्सपेंसेस भी पता है, तो बी का सैलरी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं ताकि हम ए भी निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि सैलरी ऑफ बी इज 25% मोर देन ऑफ ए। तो सिंपल से हम लोग को देखने में आ रहा है कि बी का तो सब कुछ पता चल सकता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग बी का टोटल सैलरी भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बी का पहले स्टार्ट करते हैं, बी का हमारा निकालते हैं। बी का क्या है, बी का हमने सब कुछ लिख दिया, दिस प्लस दिस सारा ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2,000 प्लस 2x प्लस 4,000 प्लस 14,000। तो ये हमारा टोटल हो जा रहा है। तो बी का हमारा टोटल सैलरी कितना हो गया, 7x प्लस 22,000। इसी तरह हमारा ए का टोटल सैलरी हम लोग निकालते हैं। हम लोग यहाँ ए का सैलरी हमारा निकालते हैं। ए का हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ हम लोग सेविंग उसका मान लेते हैं पी है, और हमारा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि ए का जो सैलरी है, ए का जो सैलरी है, ए सेव कितना कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज सैलरी, यानी कि हमारा 1/4 सैलरी का सेव कर रहा है। तो हमने मान लिया कि उसका सैलरी पी, उसका सेविंग पी है, तो यहाँ पे हम लोग 1/4 उसका सेव कर रहा है, यानी कि पी इक्वल्स टू वो 1/4 कर रहा है। तो 1/4 हम लोग निकालने के लिए कैसे करेंगे, हमारा 1/4 इसको हम लोग कर देते हैं x प्लस 3x प्लस 1.5x 5x प्लस 4/3 x प्लस 2,000, ये था प्लस प्लस क्या, हम ये p मान लेते हैं सेविंग, यानी कि हमने इस जगह पे इसको मान लिया कि p है सेविंग।
तो ये टोटल हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसके बदले हम लोग को क्या मिलेगा, P मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सेविंग ऑफ A का निकाल रहे हैं, तो दिस इक्वल्स टू P। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करके हमारा आएगा P इक्वल्स टू हमारा आएगा 1/9 और ये 20.5x प्लस 8000, ये हमारा हो जाएगा सेविंग ऑफ P इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब हम लोग को टोटल सैलरी ऑफ A निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पता चल गया है कि सेविंग ऑफ P कितना हो गया और बाकी उसका दिया ही हुआ है, तो इन सब को ऐड कर देंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा, तो हमारा सैलरी ऑफ A, टोटल सैलरी ऑफ A कितना होगा, हमारा सैलरी A का क्या हो जाएगा, हमारा सैलरी A का हो जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस 3x प्लस 1.5x प्लस हमारा इलेक्ट्रिसिटी कितना था, 4 मिसलेनियस था हमारा 4/3 इंटू x प्लस 2000 और प्लस इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, सेविंग जो हमने निकाला है 1/9 20.5 x प्लस 8000, इन सबको ऐड करके क्या निकलेगा हमारा 82x प्लस 32,000/9। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो सैलरी है वो A का सैलरी है, और हमारा इस पॉइंट में बोला है कि while A saves 1/4 ऑफ हिज सैलरी, यानी कि B का जो सेविंग है नहीं, हमारा इस पॉइंट में क्या बोला, सैलरी ऑफ B इज 25% मोर देन A, यानी कि जो B का सैलरी है वो A के सैलरी से 25% ज्यादा होगा। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग A को भी 25% ज्यादा करेंगे, तो हम लोग x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक इक्वेशन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या होगा, दोनों को वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा इन दोनों को पैरेलल इक्वल कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा A का वैल्यू को भी, A का जो सैलरी है उसको भी हम लोग 25% इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, 125/100 इंटू 82y प्लस 32,000/9 इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा B का सैलरी यानी कि 7x प्लस 22,000, ये हमारा A का था, दिस बराबर B का कर दिए, तो दोनों को बराबर कर दिए, तो हमारा जो y का वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा, हमारा कटवट करने से हमारा आ जाएगा 4,000 रुपीज। अब इस जो वैल्यू को हम लोग बाकी जितने सारे जो हमारे चार्ट थे उसमें हम लोग फिल कर देंगे, जो हमने चार्ट बनाया था उसमें हम लोग फिल कर देंगे। तो हमारा चार्ट में सिंपल सा था, हमारा यहाँ पे A और B था, हम इसको फ्रेश से वापस लिख ले रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए इसको वापस से फ्रेश से लिख ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा थोड़ा स्पेस कम हो गया था। तो ये रेंट हो गया, ये बिल हो गया, और ये हमारा मिसलेनियस हो गया, और ये हमारा सेविंग हो गया, और ये सैलरी। तो ये हमारा हो गया चार्ट रेडी। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं सारे के सारे वैल्यू। तो हमारा ग्रोसरी क्या था, हमारा ग्रोसरी था जो हमने एज्यूम किया था x, तो हमारा ग्रोसरी 4,000 आ गया, और ये इसका B का 2,000 मोर था यानी कि 6,000। हमारा रेंट A का कितना हो गया, 12,000, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 3 टाइम्स था इसलिए। तो ये और हमारा ये 10,000 आ गया, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 6,000, और ये 8,000 आ गया। मिसलेनियस हमारा आया 8,000,
और ये 12,000 हमने वैल्यू सबका उस एक्स का वैल्यू हमने सब में पुट कर दिया जिससे हमको पता चल गया और ये हमारा 10,000 आ गया और हमारा ये 14,000 तो एज इट इज दिया ही हुआ था तो ये हमारा टोटल हो गया 40,000 ये हमारा 50,000 हो गया। अब इसके बेस्ड जो भी सारे क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट डज ए स्पेंड ऑन हाउस रेंट। तो ये हम लोग को पता चल रहा है कि हाउस रेंट में ए का कितना अमाउंट लगेगा। इस पॉइंट पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हाँ, हाउ मच अमाउंट ए स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे ए 12,000 दे रहा है। फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द सेविंग ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में कितना सेविंग हो रहा है, 4,000 का सेव कर रहा है। ये हमको इस चार्ट से देख के पता चल जा रहा है। इसके बाद क्या है, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए ऑन ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मिसलेनियस थिंग्स। ए का ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मिसलेनियस थिंग में कितना खर्चा हो रहा है। तो ग्रोसरी में ए दे रहा है 4,000 उसका खर्चा हो रहा है, मिसलेनियस इलेक्ट्रिसिटी बिल में 6,000 और मिसलेनियस में 8,000। दिस डिवाइडेड बाय, इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो जो हमारा टोटल आएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 6,000, आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी डज बी स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मिसलेनियस थिंग। कितना परसेंट सैलरी का, तो बी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना एक्सपेंस कर रहा है, 8,000 दे रहा है और हमारा मिसलेनियस में उसका खर्चा हो रहा है 12,000, यानी कि टोटल वो 20,000 खर्चा कर रहा है ऑफ सेविंग। 20,000 वो खर्चा कर रहा है 50,000 के ऊपर में, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो हमने ये 40 से 40 काटा और ये 5 to 20, यानी कि वो 40% खर्चा कर रहा है। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट आउट ऑफ द 5 मेंशन आइटम्स, ग्रोसरी, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिसलेनियस थिंग्स एंड सेविंग, A's amount is more than that of B। यानी कि किसमें A का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, कितना किसमें। तो यहाँ सिंपल सा हमारा इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमारा A का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ रेंट में ही ज्यादा हो रहा है, बाद बाकी सभी में A का अमाउंट कम हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक ए ऑप्शन में हमारा 1 आइटम होगा, मतलब 1 होगा तो हम लोग इसका आंसर होगा 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका रेंट में ही ए ज्यादा दे रहा है, बाद बाकी किसी में नहीं दे रहा है। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट डीआई था, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और इस टाइप के डीआई को आप थोड़ा कैसलेट डीआई को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कैसलेट डीआई भी आता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।